वैसे तो दुनिया भर में हर रोज चोरी और लूटपाट होती रहती है। अक्सर बस या ट्रेन में लोगों की जेब कट जाती है। आज तक आपने केवल फिल्मों में शातिर लुटेरों को ट्रेन में चोरी करते हुए देखा होगा। वैसे तो चलती ट्रेन में लूटपाट पर देश विदेश में अनगिनत फिल्में बनी हैं। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी पर बनी फिल्मों के सीन देखकर कई बार रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। पर ऐसे फिल्मी सीन हकीकत में भी बदल सकते हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा। आज हम आपको इतिहास के उस ट्रेन डकैती के बारे में बताने जा रहे हैं जो अब तक की फिल्मी स्टाइल में हुई सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी है। तो चलिए जानते हैं कैसे सिर्फ 16 लोगों ने 300 करोड़ को चलती ट्रेन से सिर्फ 15 मिनट में लूट लिया। आखिर कैसे हुई दुनिया की वो लूट जिसका सुराग किसी को नहीं मिला। दोस्तों, कहते हैं कि ईमानदारी का काम करने के लिए सिर्फ मेहनत लगती है, लेकिन बेईमानी का काम करने में मेहनत और जोखिम दोनों होता है। ये लाइन है एक चोर के लिए जो एक ऐसी मेहनत करते हैं जिसमें जोखिम भी बहुत बड़ा है, साथ ही साथ डर भी होता है कि वो पकड़े गए तो जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे जा सकती है। लेकिन इस डर को मात दी कुछ ऐसे डकैतों ने जिन्होंने चलती ट्रेन से 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 300 करोड़ की चोरी कर डाली, और ये इतिहास की सबसे बड़ी चोरी मानी जाती है। ये वो डकैती थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए बताते हैं आपको डकैती की पूरी कहानी। ब्रिटेन में एक रॉयल मेल नाम की ट्रेन थी जो कि एक डाक पत्र ले जाने वाली ट्रेन थी। 7 अगस्त 1963 को ये ट्रेन ग्लासगो से लंदन के लिए निकली और इस ट्रेन में पोस्ट ऑफिस के 72 कर्मचारी भी मौजूद थे। ये कर्मचारी ट्रेन के अंदर ही डाक छाटने का काम करते थे। ट्रेन को लगभग 12 घंटे बाद सुबह लंदन पहुंचना था और इंजन के ठीक पीछे HVP यानी हाई वैल्यू पैकेज कोच था, जिसमें करीब 300 मिलियन पाउंड यानी आज के हिसाब से करीब 300 करोड़ रुपए थे। लेकिन इस ट्रेन को लूटने की प्लानिंग 1 महीने पहले ही की जा चुकी थी, क्योंकि लुटेरों को ट्रेन के स्टाफ से गोपनीय सूचना मिल चुकी थी कि रॉयल मेल में बहुत सारा पैसा लंदन जा रहा है। योजना बनी थी कि ट्रेन को रास्ते में रोककर लूट लिया जाएगा। लुटेरों ने बेहद शातिर अंदाज में इस लूट को अंजाम दिया था। हैरानी की बात तो ये थी कि इस डकैती में लुटेरों ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ एक लोहे की रॉड के बदौलत चलती ट्रेन से नोटों से भरे 128 बॉक्स चुरा लिए। आपको बता दें कि गॉर्डन गुडी, बस्टर्ड एडवर्ड और ब्रूस रेनाल्ड इस पूरी लूट के मास्टरमाइंड थे। ये तीनों रॉबर्स ही थे, लेकिन इससे पहले इनके पास ट्रेन में रॉबरी का अनुभव नहीं था। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के ही 3 और शातिर अपराधियों को अपनी गैंग में शामिल किया जो कि ट्रेन रॉबरी में माहिर थे। इसके अलावा ट्रेन के बारे में जानकारी रखने वाले एक पूर्व ड्राइवर को भी इस डकैती में हिस्सा बनाया गया था। इसके अलावा इस लूट में कॉड्रे नाम के एक टेक्नीशियन को भी शामिल किया गया। इसका काम था रेलवे सिग्नल को खराब करना। कुल मिलाकर इस लूट के लिए 16 एक्सपर्ट लोगों का एक गैंग तैयार हुआ। 8 अगस्त 1963 को लंदन से कुछ घंटे पहले पड़ने वाले ट्रैफिक सिग्नल पर ये सारे लुटेरे खड़े हो गए। उन्होंने सिग्नल की ग्रीन लाइट को एक पेपर से ढक दिया और उसके बाद बैटरी की मदद से रेड लाइट को ऑन कर दिया। 8 अगस्त की सुबह करीब 3 बजे ट्रेन उस सिग्नल पर पहुंची और उस ट्रेन को 58 साल के जैक मिल चला रहे थे। तभी रास्ते में लाल सिग्नल देख उन्होंने तुरंत ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन के रुकते ही पहले से तैयार ये 16 लुटेरे ट्रेन के अंदर दाखिल हुए। इनमें से एक लुटेरे ने इंजन में जाकर ड्राइवर जैक के सर पर लोहे की रॉड से वार कर उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद ये लोग इंजन के पीछे वाली बोगी में पहुंच गए, जहां 128 बॉक्स के अंदर 300 मिलियन पाउंड यानी 300 करोड़ रुपए थे। प्लान के मुताबिक लुटेरों ने बाहर एक ट्रक पहले से ही तैयार करके रखा था। लुटेरों ने मात्र 15 मिनट में इन बॉक्सों को ट्रक में डाल दिया और फिर उन्हें लेकर फरार हो गए और जल्द ही ये खबर देश विदेश में फैल गई। रॉबरी होने के 5 दिन बाद 13 अगस्त को पुलिस को एक लीड मिली। जिस जगह रॉबरी हुई थी उससे करीब 20 मील दूर एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ कुछ फार्म हाउस थे, जहाँ से एक आदमी ने पुलिस की टीम को कॉल किया और कहा कि हमारे इलाके में आजकल गाड़ियों की बड़ी चहल पहल है और ये चीज पहले नहीं थी। आपको बता दे कि ये इलाका क्राइम सीन से नजदीक भी था। तो जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर हुई तो पुलिस उस फार्म हाउस पे गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने अंदर आकर तलाशी ली तो सबूत के तौर पर उन्हें 20 खाली बॉक्स मिले। पुलिस ने वहाँ से फिंगरप्रिंट लिए और बाकी चीजों की तलाशी की, जिसके बाद पुलिस अपनी जांच में लग गई। पुलिस को रॉबरी से जुड़ा ये पहला क्लू मिला था, जिसके बाद पता चला कि एक फूल बेचने वाला शख्स जिसका नाम जर्जर है, उसका इस फार्म हाउस से लेना देना है। फिर पुलिस उस आदमी तक पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करती है और पुलिस
पुलिस को जो फिंगरप्रिंट मौके पे मिले थे वो उस आदमी के फिंगरप्रिंट से मैच कर जाते हैं। अब पुलिस उसके जरिए 12 और लोगों को गिरफ्तार करती है और 3 अभी भी लापता थे। कोर्ट 12 लुटेरों में से 11 लुटेरों को 30 साल की सजा सुनाती है। इसके करीब 5 साल बाद 1968 में बाकी 3 भी पकड़े जाते हैं और उन्हें भी यही सजा सुनाई जाती है। उन 15 लोगों से पूछताछ की जाती है क्योंकि पुलिस को पुख्ता तौर पर यह बात पता थी कि रॉबरी किसी इंटरनल आदमी के जुड़े बिना पॉसिबल नहीं थी। उसको ही मालूम होगा कि पैसे कितने, कब और किस रेलगाड़ी में जाएंगे। पुलिस ने हर तरह से उन लोगों से पूछताछ की पर उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला और उस रॉबरी में चुराए गए पैसे में से केवल 10% ही पुलिस रिकवर कर पाई। बाकी के 90% पैसों का कुछ पता नहीं था। लेकिन 8 साल बाद 1971 में ब्रिटेन में उनकी करेंसी बदल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 300 करोड़ रुपए चुराए गए थे वो नोट रद्दी के टुकड़े हो गए थे। अब सवाल ये था कि 8 सालों में उन्होंने पैसे पूरी तरह से खर्च कर दिए या नहीं। खैर, आपका इस पर क्या कहना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मैं आपको ऐसी ही सच्ची कहानियों के बारे में बता पाऊं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।